कड़ा प्रसाद तैयार किया। महाराज जी ने हाथ लगाया, भोग लगाया, कहते बांट लो, खा लो और उसमें भी बांट लो। हमने कहा अच्छा महाराज जी। कहते बस शिफ्ट कर लो। हमने कहा महाराज जी शिफ्ट कर लो, फिर भी बताइए आपने देखा क्या। अब यहां बात आती है कि महाराज जी का जवाब सुनने लायक है। महाराज जी ने कहा उसको छोड़ो, क्या देखा, आप शिफ्ट करो। फिर महाराज जी ने आपको बताया कि उन्होंने क्या देखा बाद में? बिल्कुल। फिर हमने कहा, मैंने कहा नहीं महाराज जी फिर भी बताओ तो सही, क्योंकि ना एक दिल में तो डर था। महाराज जी तो साथ थे, आए थे, हैं, पर मैंने जैसे पहले कहा कि ये महाराज जी के साथ हमारे परिवार का ऐसा पहला एक्सपीरियंस था, इसलिए दिल में फिर भी डर था, है। चाहे हमने महाराज जी से भी डांट सुन ली, माता जी से भी डांट सुन ली, है, पर फिर भी डर था कि अंदर तो भूत है, प्रेत है, खुद ट्यूबें टूटती हुई देख ली, पंखे चलते हुए देख लिए, लोगों से इतना सुन लिया, और महाराज जी ने एक चक्कर लगाया तो कैसे ये। तो अब मैंने कहा नहीं महाराज जी फिर भी आप बताइए कि देखा क्या, था क्या। महाराज जी ने कहा बेटे इसमें 5 आत्माएं थी। सुन के एकदम दिमाग सन रही है कि महाराज जी को कैसे पता, क्योंकि ना अड़ोसियों पड़ोसियों को तो पता था कि यहाँ 5 लोगों को जला के मारा गया था। वो मुरादनगर की किताब में भी आ गया था कि 5 लोगों को। अब महाराज जी कहते हैं 2 आदमी 2 औरतें और 1 बच्चा। जब हम सीढ़ियों के ऊपर जा रहे थे तो जो सीढ़ियों का टर्निंग पॉइंट होता है उस जगह पे वो आत्माएं बैठी थी, सहमी हुई। हम बिल्कुल शांत सभी कि ये तो महाराज जी बिल्कुल वो बात बता रहे हैं जो लोगों से भी सुनी और जो वो किताब में भी निकल आई। तो अब यहां कोई ऐसी गुंजाइश नहीं रह गई थी कि महाराज जी पे भरोसा ना किया जाए। क्यों? क्योंकि महाराज जी को कैसे पता लग सकता है कि ये था, पर उन्होंने हकीकत बता दिया कि 5 आत्माएं थी बेटा, और इनको अब हमने श्री गुरु महाराज जी नंगली निवासी भगवान के चरणों में स्थान दे दिया और इनको मुक्ति मिल गई। अब इस घर में कुछ नहीं है। चलो प्रसाद साथ लिया, महाराज जी धन्यवाद से हम भरे हुए महाराज जी को साथ लेके गाड़ी में बिठाया, वापस मंदिर छोड़ा। किस्सा यहाँ खत्म नहीं होता गुरु प्यारी सत्कार योग संगति। आगे क्या हुआ? स्टोरी लंबी है। किस्सा यहाँ खत्म नहीं होता। फिर भी डर था। आप लोग फिर भी शिफ्ट नहीं हुए? फिर भी डर था, फिर भी शिफ्ट नहीं हुए हैं कि भूत तो हैं, प्रेत तो हैं। चलो मैं नहीं भूत प्रेतों पे इतना विश्वास करता, पर मम्मी डैडी सब तो डरते हैं। मम्मी तो डरते हैं कि भी नहीं कैसे जाए। तो लगभग हफ्ता को बीत गया। तो उसी तरीके से रूटीन महाराज जी के पास सुबह जाना, मत्था टेकना। तो हफ्ते बाद महाराज जी ने पूछ लिया बेटा अब तो कोई टेंशन नहीं ना, शिफ्ट हो गए हो ठीक ठाक है। आपने इस बार भी पूरे हफ्ते में महाराज जी को फिर नहीं बताया कि आप लोग शिफ्ट नहीं हुए? तो नहीं बताया महाराज जी को। अब जब महाराज जी ने पूछा तो हमने कहा महाराज जी हम तो शिफ्ट नहीं हुए। महाराज जी को फिर गुस्सा आ गया है। कहते गुस्सा बड़ा प्यारा आता था। गुस्से का मतलब ये नहीं कि जैसे हम तुम्हें थप्पड़ मार देते हैं वैसा गुस्सा आता था। बड़ा प्यारा से गुस्सा करते थे, उनके गुस्से में भी बड़ा प्यार होता है, बड़ा प्यार होता था। कहते ठीक है नहीं शिफ्ट करना ना, डर रहे हो ना, तो मेरा बेड लगा दो वहां पे, आज रात को मैं सोऊंगा वहां पे, और वो हो गया आश्रम बन गया, कोई जरूरत नहीं तुम्हें जाने की वहां।
फिर हमने इसके कहा बाद नहीं क्या हुआ? नहीं महाराज जी आपका बेड क्यों लगा दो, हम शिफ्ट हो जाते हैं। हमने कहा महाराज जी हम शिफ्ट हो जाते हैं। अब फिर मैंने पूछा महाराज जी कोई हवन या कुछ पूजा पाठ कराना हो? कहते उस दिन क्या किया था? हवन में क्या होता है? अग्नि की पूजा करते हैं। तो उस दिन प्रसाद बनवा के अग्नि जलवा के हमने पूजा नहीं करवा दी। अब भी दोबारा हवन करोगे? कोई हवन की जरूरत नहीं, कोई पूजा की जरूरत नहीं। पूजा भी होगी वहां, हवन भी हो गया वहां, पूरी तरह से पवित्र हो गया। आज ही शिफ्ट करो, और अगर आज शिफ्ट नहीं करते तो मैं शिफ्ट हो जाऊंगा वहां। बस ये दिन, उसी दिन हमने टेम्पू मंगाए, ट्रक मंगाए, सामान सारा का सारा घर शिफ्ट किया। और गुरु प्यारी सत्कार योग संगत जी हो, सच में वो घर कृष्ण नगर J5/5 मकान हमें इतना फला। उस मकान में हमें तरक्की मिली, व्यापार में तरक्की मिली, पैसों में तरक्की मिली, और सबसे बड़ी बात शादी के 8 साल बाद संतान मिली, तन्वी। तो फिर जब आप उस घर में गए थे उसके बाद से आपको आवाजें नहीं आई उन आत्माओं की? ना, फिर वो बातें कहाँ आनी थी, क्योंकि वो आत्माएं तो गई श्री गुरु महाराज जी के चरणों में। और सबसे बड़ी बात ये कि वो आत्माएं अगर किसी और तरीके से जाती तो वो भटकती रहती, पर जब वो नंगली निवासी भगवान के चरणों में सतगुरुदेव केशवानंद सत्यार्थी जी महाराज जी के द्वारा पहुंच गई, तो वो आत्माएं भी क्या कहते हैं उसको, मुक्त होगी, है मुक्त होगी, उस योनि से भी मुक्त होगी। और महाराज जी के शब्द जो उन्होंने बोला कि मुक्त होगी का मतलब कि वो सभी योनियों से मुक्त होगी, आवागमन से मुक्त होगी, और उनको नंगली निवासी भगवान के चरणों में हमेशा हमेशा के लिए स्थान मिल गया। तो बोलो जयकारा, बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अब इतनी अच्छी मैंने महाराज जी की लीला सुनाई आपको, उसके बावजूद भी जय इतना हल्का सा, जय तो जोर से बोलो, बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, नंगली निवासी भगवान की जय, सोन परमंश दयाल जी महाराज की जय, सोन परमंश सत्यार्थी जी महाराज की जय, स्वामी केशवानंद सत्यार्थी जी महाराज की जय, माँ दिव्यानंद सत्यार्थी जी महाराज की जय। गुरु प्यारी सत्कार योग संगत जियों, आज गुरु महाराज जी की ये लीला जो पूरे तरह से हमारे परिवार के ऊपर घटित हुई, किसी वक्त भी मैंने मकान का एड्रेस भी बताया है आपको, J5/5 कृष्णा नगर, पूरे एविडेंस के साथ ये हमारे पास है कि वहां ऐसी प्रेत आत्माएं थी जो मेरे केशवानंद सत्यार्थी जी महाराज, जो भूतों का भी कल्याण करने वाले भूतनाथ महाराज, जिनके द्वारा उन भूतों को शांति हुई और हमें उस घर में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। अगली बार हम फिर दोबारा चर्चा करेंगे। अब जैसे इसी दौरान मैंने बता दिया कि 8 साल बाद मेरे एक बेटी का जन्म, उसके बाद 13 साल बाद दूसरी बेटी का जन्म, 13 कितना हुआ उसके बाद 18 साल बाद बेटे का जन्म। तो वो महाराज जी के आशीर्वाद के द्वारा कैसे हुआ, इन लीलाओं को आगे बढ़ाते रहेंगे। और प्यारी सत्कार योग संगत जियों, आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, अरदास है कि आपके साथ भी ऐसी बहुत सी घटनाएं घटित हुई होंगी जो लीलाधारी सतगुरुदेव केशवानंद सत्यार्थी जी महाराज, परमपिता स्वामी परमहंस रामानंद सत्यार्थी जी महाराज के द्वारा आपके ऊपर कृपाएं हुई होंगी। उन कृपाओं का वर्णन लगातार इस ग्रुप में डालते रहें, जिससे कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी में तो अपनी संतानों को
ये बताते हुए कि वो सतगुरुदेव भगवान के साथ नंगली निवासी भगवान के परिवार, सत्यार्थी जी परिवार के बच्चे हैं, सत्यार्थी जी के बच्चे हैं, और किसी तरीके की भी कमी सत्यार्थी जी महाराज कभी भी अपने बच्चों को नहीं आने देंगे। आप कुछ पूछ रहे थे रेडी? मैं कहता था कि जो कटत अपनी अभी भी हुई है नंगली अपना मनाली के अंदर, वो भी थोड़ा सा जिक्र किया जाए कि जो हमारा हेमूका जी का प्रोजेक्ट बंद पड़ा था उसको भी चला दिया। बहुत सी कृपाएं सतगुरुदेव नंगली निवासी भगवान के खजाने से लेके सत्यार्थी जी महाराज जी ने, पिताजी महाराज केशवानंद सत्यार्थी जी ने हमारे परिवार को दी है। ये लड़ीवार चर्चा मैं आप सबसे करता रहूंगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। गुरु प्यारे सत्कारियों, संगत दियो, फिर से एक जयकारा बोल, जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।